अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की पहले सबसे पहले कैजुअल रीडिंग देते हैं। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। हमने एक सिंपल कैजुअल रीडिंग दी, उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। स्क्वायर एन ए पॉजिटिव इंटीजर 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर चुके हैं। और यही क्वेश्चन हमने अभी क्या करा है, 5th क्वेश्चन करा है हमने। सेम हमने अभी कौन सा क्वेश्चन करा है, 5th, बिल्कुल इसी की तरह क्या कर रहा है, मैच आउट कर रहा है। देखो, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1, यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1, यहाँ पे m कोई भी इंटीजर था, यहाँ पे q भी कोई इंटीजर था। ठीक है, बस यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर हमने q सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है या m सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने इसके अंदर 5th क्वेश्चन के अंदर b को कितना ले रखा था, 5 ले रखा था। हमने 5th क्वेश्चन के अंदर b को कितना ले रखा है, 5। 6th क्वेश्चन में आप b को कितना लेके चलोगे, 4। 6th क्वेश्चन में आप b को कितना लेके चलोगे, 4। सिर्फ फर्क इतना है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ। ठीक है, आपको इन सारे कीवर्ड्स का मतलब पता ही है। अब मैं क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। b को मैंने कितना मान लिया, 4। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा r की पॉसिबल वैल्यूज ये हुई। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा कंडीशन, पॉसिबल केस ऑफ a ये हुए। अब देखो, यहां मैंने m मानना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में q कुछ ना कुछ गिवन था, क्योंकि यहाँ q दे रखा है तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, और दोनों में ज्यादा कोई फर्क है नहीं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ m दे रखा था तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, q मान लिया था। कुछ फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि ये भी क्या है, कुछ इंटीजर है, और यहाँ पर q भी क्या है, कोई एक सम इंटीजर, तो ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, अब मुझे प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ना यहाँ पे ओड की बात कर रहा, ना यहाँ पे इवन की बात कर रहा, ना ओड की बात ना इवन की बात, यहाँ पर एन ए नंबर की बात कर रहा है, मतलब कोई भी नंबर। तो आपको हर एक नंबर उठाना है, उन नंबर का क्या करना है, अपने स्क्वायर करके सोल्व करना है, और उसके बाद बताना है कि लगभग ऐसा कुछ आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ऐसा कुछ आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है? अब सोल्व करते हैं। अब इसका क्या करो, स्क्वायर करो। फर्स्ट केस, पहला केस, दूसरा केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, सॉरी थर्ड केस। ठीक है, हमने चारों केस लिए, इन चारों केस का क्या करना है हमने, स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यदि मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब मैंने इसका क्या करा, स्क्वायर करा। अब 4m प्लस 0 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, 16m स्क्वायर, 16m स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बाहर क्या निकालना है, 4 कॉमन निकालना है, कहीं ना कहीं बाहर क्या निकालना है, 4 कॉमन। तो 16m स्क्वायर में से बाहर क्या निकाल सकता हूं मैं, कॉमन, 4 कॉमन निकालो। 16 में से मैंने 4 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 4 इंटू एम स्क्वायर। 4 क्या है,
इंटीजर, m क्या है इंटीजर, तो m का स्क्वायर भी क्या हुआ इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर, एक और इंटीजर, और उस इंटीजर को मैंने क्या मान लिया q, क्योंकि इंटीजर को मैं कोई भी मान सकता हूं, कोई भी नंबर मान सकता हूं, तो मैंने इंटीजर को मान लिया q। तो मेरे पास 16m स्क्वायर को 4 इंटू क्यू की फॉर्म में लिख दिया मैंने, 16m स्क्वायर को किसकी फॉर्म में लिख दिया 4 इंटू क्यू की फॉर्म में। तो यानी कि मैंने 4m प्लस 0 के स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, 4m प्लस 0 के स्क्वायर को 4 इंटू क्यू की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि फर्स्ट केस को मैंने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं सेकंड केस को। अब इसका भी क्या करते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर करो, सोल्व करो, इसमें से क्या निकाल सकते हो आप बाहर 4 कॉमन, इंटीजर इंटीजर, तो ये भी क्या हुआ है कंप्लीट इंटीजर, तो 4 इंटू इंटीजर, तो उस इंटीजर को हमने क्या मान लिया q। तो आपने इसके स्क्वायर को, तो आपने इसके स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को, ये कोई भी क्या था एक नंबर था, इस नंबर के स्क्वायर को आपने इस फॉर्म में क्या कर दिया 4 इंटू क्यू प्लस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करके दिखा दिया। आपने किसी भी नंबर के स्क्वायर को 4 इंटू क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया, फिर आपने किसी भी नंबर के स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो आपने 2 पार्ट यहां से क्या कर दिए प्रूव कर दिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका क्या करो स्क्वायर करो, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको देखो क्या आएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इसमें से क्या निकालो बाहर 4 कॉमन आ सकता है सारों में से, तो 4 कॉमन निकाल लो। अब ये इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा एक और इंटीजर आएगा, तो 4 इंटू इंटीजर, और 4 इंटू इंटीजर मतलब, और इस इंटीजर को मैं क्या बोल सकता हूं q, तो 4 इंटू क्यू की फॉर्म में शो कर दिया मैंने। तो मैंने किसी भी नंबर को के स्क्वायर करा, मैंने किसी भी नंबर का क्या करा स्क्वायर करा, और उस नंबर के स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। तो यानी थर्ड केस भी मेरा क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ केस में, फोर्थ एंड लास्ट केस। अब इस नंबर का भी क्या करो स्क्वायर करो, एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 3 स्क्वायर 9। अब इसमें से 4 कॉमन आ नहीं रहा डायरेक्ट, तो आप 9 को क्या लिख सकते हो 8 प्लस 1, अब इसमें से क्या आएगा 4 कॉमन, m स्क्वायर क्या है इंटीजर 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 प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, एक और इंटीजर, तो आपने 4 इंटू इंटीजर और ये प्लस 1 एज इट इज, और इस इंटीजर को आपने क्या मान लिया q, तो 4 इंटू क्यू प्लस 1 की फॉर्म में आपने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। यही चीज आपने क्या करनी शो करनी थी, आपने किसी भी नंबर को स्क्वायर करा और उस स्क्वायर को आपने इस फॉर्म में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। यही चीज मुझे क्या करनी थी शो करनी थी, हेंस प्रूव। आपने कोई भी नंबर लिया
एन ए पॉजिटिव इंटीजर, एन ए पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद जो चीज आई, यानी कि पहले कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर लिया, फिर उसका क्या करा, स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आया, कोई भी नंबर लिया, स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद जो भी आपका नंबर आया उसको आप इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यही चीज मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। बस क्वेश्चन में यहाँ पे एम की जगह क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, कोई फर्क नहीं। यदि यहाँ पे क्यू दे रखा है तो आप एम मान के चल लो, यदि यहाँ पे एम होता तो यहाँ पे हम क्यू ले लेते और कुछ फर्क ना आता। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।